नहीं कर सकता। दुर्भाग्य है हमारा, हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए जिंदा हैं। हमें हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। काशी में हमारे शिव, वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर है, वो ज्ञानवापी मंदिर है। वहां शिव को मुक्त करना है। वो बार बार कह रहे 91 में ऐसा कानून बन गया कि 91 में हम ऐसा कानून बन गया कि अब जो पहली जगह थी वही रहेगी, उनका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा भाई? लोकतंत्र देश में क्या यह संभव है कि हमारे लिए कोर्ट का रास्ता भी बंद कर दिया जाए? पूरे विश्व में क्या कहीं ऐसी संभावना है कि जहां बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक लोगों की जगह को छीनकर अपना बनाकर और उनसे कह दिया जाए कि नहीं तुम ये भी नहीं कह सकते ये जगह हमारी है? ये पूरे विश्व में कहीं हुआ? और बहुसंख्यक लोग क्या कभी भी कोर्ट का रास्ता बनाते हैं? जवाब दीजिए। पाकिस्तान में कोई मंदिर तोड़ता है तो कौन से रास्ते हैं वहां हमारे लिए, बताओ? बांग्लादेश में जब मंदिर टूटते हैं तो कौन से रास्ते हैं? हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जाता, कौन से रास्ते हैं? हमारे देवी देवताओं की नन्ही तस्वीरें शेयर की जाती, बनाई जाती हैं, हमारे पास कौन से रास्ते हैं? कौन बोलेगा इन विषयों पे? हम लोग जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अब मुस्लिम कंट्रियों में उन देवी देवताओं के मंदिर हर दिन तोड़े जाते हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, जहां भारत में इनकी संख्या अधिक है वहां तोड़े जाते हैं। रीजन जानते हो क्या? हम एक नहीं है, हम एक साथ नहीं है। हमें हमारे देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं है। हम यही चाहते हैं जो कुछ करेगा परमात्मा अपने आप करेगा। अरे परमात्मा अपने आप करेगा, तुम क्या करोगे? तुम्हें परमात्मा ने किस लिए भेजा है? हमें कैसे पशु बनाकर भेजा है? हम आवाज उठाने के लिए नहीं है। हम लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हम पत्थर उठाएं, हम नहीं चाहते हम शस्त्र उठाएं, लेकिन हम ये तो चाह सकते हैं ना कि हम आवाज उठाएं। क्या हमारी आवाज को भी कोई रोक लेगा? हमारी आवाज को भी कोई बंद कर देगा, मौन कर देगा? ह्यूमन राइट जितना उन लोगों के पास है उतना ह्यूमन राइट हमारे पास भी है। और अपने देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करना, आदर करना, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें आदर करना पड़ेगा। अगर हिंदू हो तो हिंदुत्व को जिंदा रखो, जमीर को मरने मत दो। सिर्फ भगवान के आगे भीख मांगने मत जाया करो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो हो गया हमारा धर्म, सनातन धर्म, हम मंदिर चले गए थे, भीख मांगा है, बाट तुम्हारा भला। सिर्फ मांगने से हिंदू नहीं हो जाओगे। उस धर्म की, उस संस्कृति की, उस परंपरा की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। भगवान गीता में अर्जुन को यही समझा रहे हैं, उठ खड़ा हो, शस्त्र उठा और पूछ इनसे कि क्यों धर्म के विरुद्ध आकर खड़े हो गए ये। आज जितने भी सनातनी वो सब अर्जुन है। ज्ञानवापी मंदिर मंदिर है, ये समझाने के लिए तुम्हें अर्जुन बनना पड़ेगा। मथुरा में कृष्ण भूमि है, ये समझाने के लिए तुम्हें अर्जुन बनना पड़ेगा। वो चाहे जो रास्ता बनाए, वो आग जलाए, वो पत्थर फेंके, लेकिन हमारे पास कोर्ट का रास्ता है। हम कोर्ट के रास्ते से जाएंगे, अपने काशी विश्वनाथ को भी मुक्त कराएंगे और अपने मथुरा में कृष्ण को भी मुक्त कराएंगे, और तब हम सच्चे हिंदू कहलाएंगे। हम कोर्ट का रास्ता बनाएंगे और अपने भगवान को आजाद कराएंगे। और जो आजाद न करा पाए वो अपने आप को हिंदू न कहें, वो सनातनी न कहे अपने आप को। देश में विदेश में जहां भी आप सुन रहे हैं, आपको बुलंद करनी होगी आवाज और कहना होगा कि राम मंदिर की तर्ज पर हमें काशी भी चाहिए और राम मंदिर की तर्ज पर हमें मथुरा भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, कोर्ट के रास्ते से चाहिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, आपको लगे मेरे विचार गलत है, मैं भड़काऊ, बिल्कुल भड़काऊ नहीं, मैंने बार बार कोर्ट को इन्वॉल्व किया है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, कहीं कुरान में काशी का नाम है? कहीं कुरान में मथुरा का नाम है? मेरे पुराणों में काशी का नाम है, मेरे वेदों में काशी का नाम है, मेरे वेदों में मथुरा का नाम है, काशी का नाम है। फिर भी मैं याचना कर रहा हूं, फिर भी मैं कोर्ट के रास्ते से डिमांड कर रहा हूं। इससे ज्यादा सनातनी धर्म विनम्र और क्या हो सकता है? लेकिन एक बात ध्यान रखना,
अधिक विनम्रता कायरता में न बदल जाए। इसलिए आज अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और आज अपने बाबा भोलेनाथ को और मथुरा में कृष्ण को आजाद कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना गति नहीं है। देश विदेश में जहां भी आप सुन रहे हैं, मैंने याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट मैंने याचिका दायर कर दी। मैंने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जिसको दिया जाता है उसके लिए मैंने याचिका दाखिल कर दी। एक और याचिका जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मैंने दायर कर दी है। और आप सबको बता दूं, सनातनियों की सुरक्षा के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक और याचिका अगर भगवान चाहेंगे तो करूंगा, और वो मथुरा जन्मभूमि के लिए मुझे करनी है। आप सब सनातनियों से पूरे विश्व में जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सहमत हैं तो मेरे साथ खड़े होइए, अगर आप सहमत नहीं हैं तो अपने घर में रहिए, कमाई कीजिए, अपने बच्चों को पालिए, और जब आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि तुम लोग हमें क्या देके गए, तब अपना मुंह छिपा लेना उस कफन में जिस कफन को ओढ़कर तुम चैन की नींद भी न सो सकोगे। याद रखना, जिंदा वही है जो दिखता है, जिंदा वो नहीं जो दिखता नहीं। आइए, हम सबको जिंदा दिखने का एक तारीख नियुक्त हो गई है कि हम और आप सब अपने गोविंद के लिए कुरुक्षेत्र में खड़े हों और अपने भोले को, अपने कृष्ण को पुनः आजाद कराएं और अपने भारत को एक नया भारत बनाएं, अखंड भारत बनाएं, और भारत को मैं तो ये कहूंगा हिंदू राष्ट्र बनाएं। राधे